एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है व्यवसाय अध्ययन का, वो पूरा पेपर आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ इसके बारे में आप सुन लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये नोट्स के माध्यम से मैं पेपर बता रहा हूँ। अगर आपने ये नोट्स लगा लिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 99% आपके इन 4 सेट पेपर से बन जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। पेपर आपका प्यारे बच्चों 18 फरवरी को ये पेपर होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि समय कम बचा है, इसलिए इन नोट्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि नोट्स तैयार मैंने कर लिए हैं। व्यवसाय अध्ययन का पेपर होगा प्यारे बच्चों, ये 80 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का आएगा? 80 नंबर का पेपर आएगा। और एग्ज़ाम आपकी 9 बजे से तो कितने बजे तक? 2 बजे तक एग्ज़ाम होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरा पेपर देख कर जाना है और जो पेपर बता रहा हूँ याद कर लेना है। पिछले वर्ष भी बच्चों को जो पेपर बताए थे वही क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आए थे। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से जो परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकें। सही विकल्प चुनकर लिखे में आपसे पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है। कब बनाया गया था? 1987 में, 1989 में, 1988 या फिर 1986। प्यारे बच्चों, इसमें आपको 1986 बताना है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, तो 1986 करेक्ट करना है। अगला है उपभोक्ता मंच के स्तर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं ऐसा आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको 3 स्तर लिखना है, जो कि 3 स्तर हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए अच्छी लगती है, अगर इस छोटे से चैनल की मेहनत अच्छी लगती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेशन के साथ आपके लिए काम करें और बेस्ट चीज़ें आपको उपलब्ध करा सकें। तो प्यारे बच्चों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका ही चैनल है। किसी प्रकार से अगर आपको डाउट भी आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं, जिससे कि हम जवाब सभी बच्चों का दे सकें। विपणन की आधुनिक विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिएगा, विपणन की आधुनिक विचारधारा में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? कौन सी विचारधारा है आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको ग्राहक लिखना है। विपणन का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अभिप्रेरणा विपणन का कार्य नहीं होता है। स्कंद विपणी कहलाता है, तो इसे द्वितीयक बाजार कहते हैं, तो इसमें आपको द्वितीयक बाजार लिखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जो पूछा जाएगा कार्यशील पूंजी में सम्मिलित नहीं है। प्यारे बच्चों, कार्यशील पूंजी जो होती है उसमें मशीनें सम्मिलित नहीं होती है। कार्यशील पूंजी में मशीनें सम्मिलित नहीं होती है, तो मशीनें आपको करेक्ट लिख देना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है जो आपको याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, अगर नोट्स में बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिए। बस एक बार मैं आपसे यही कहूँगा। द्वारा वस्तु की पहचान की जाती है, तो किसके द्वारा वस्तु की पहचान होती है? वो होती है नामकरण के द्वारा, कि भाई ये किस नाम से है ना। वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वस्तु को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? वो करता है पैकेजिंग। तो इसमें आपको क्या लिखना है? पैकेजिंग वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आपको मुंबई लिखना है, तीसरे में मुंबई। अल्पकालीन वित्त से संबंधित बाजार को क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा बाजार कहा जाएगा। तो लिखिएगा चौथे में मुद्रा बाजार। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाता है, तो वो कार्यशील पूंजी कहलाएगा। तो फिफ्थ में क्या लिखना है? कार्यशील 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 पूंजी। भूमि तथा भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो वो किया जाता है स्थायी पूंजी का। इसमें स्थायी लिखना है। वास्तविक प्रगति एवं के अंतर को विचलन कहते हैं, तो आदर्श ग्राम एवं प्रगति एवं आदर्श ग्राम लिखना है। क्या लिखना है? आदर्श ग्राम। तो अब आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। बिल्कुल बेस्ट तरीके से मैं आपके ही लिए मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक आपको पूरा रिवाइज ना करा दूँ। पर्यवेक्षण अनुयायी से मिलाना है। बोनस में आपको ऑप्शन नंबर ई वित्तीय अभिप्रेरणा से मिलाना है।
अनौपचारिक संप्रेषण में आपका ऑप्शन नंबर डी मौखिक सही होगा। मानव संसाधन प्रबंध में हमारा सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ में विस्तृत क्षेत्र। साक्षात्कार में मौखिक जांच से मिलाना है और पदोन्नति में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। ये जोड़ी आपकी हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको मेहनत करना है खुद के लिए, ठीक है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो ये बाहरी स्रोत है, जिसे हम बाह्य स्रोत भी बोलते हैं, पर आप सिंपल भाषा में लिख कर आइएगा बाहरी स्रोत। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होता है ना हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सम विच्छेद बिंदु। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो अधीनस्थ को कार्य सौंपने को कहते हैं उत्तरदायित्व। लिखिएगा उत्तरदायित्व। इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? तो उसे बजट कहा जाएगा। घटक जिनका व्यवसाय से निकट का संबंध होता है वो कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? आंतरिक पर्यावरण कहेंगे। तो क्या लिखना है इसमें? आंतरिक पर्यावरण। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं पेशा। तो यहाँ पर पेशा लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद में यहाँ पर आपको सत्य दिए जाएंगे। 80 नंबर का पेपर आएगा, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया है। प्यारे बच्चों, अगर मेहनत कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप खुद के लिए मेहनत कर लीजिए। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों ही हैं। हेनरी फेवल ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, ये गलत होगा। नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य है, ये गलत है। अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, सही होगा। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है, ये भी सत्य है। और छठवां गलत होगा। वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती है, ये गलत होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, प्रबंध से क्या आशय है? प्रबंध की विशेषता याद करके जाना है। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। ये 4 सेट पेपर लगा के जाइएगा। ये चारों सेट पेपर नोट्स के माध्यम से बता रहा हूँ। किसके माध्यम से? नोट्स के माध्यम से। ये नोट्स में अगर आपको दे रहा हूँ तो पढ़ लीजिए। 100% पेपर आपका ज़रूर बनेगा। अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी विद्यार्थियों को। और 4 सेट पेपर चैनल पर भी आ जाएंगे। चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए अगर आप वाकई अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।